सुनो कैसे इसको बनाएंगे। ऑप्शन के अनुसार जवाब आपको देना है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो फोकस दूरी मीटर में होगा, यानी जो आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा, मीटर में। और मीटर में अगर 1 से कम हो, जैसे जब सामान हम लोग 1 किलो से ऊपर का लेते हैं तो केजी में मांगते हैं कि 5 केजी आटा दीजिए, ऐसा कहते हैं। जब 1 किलो से कम मांगते हैं तो ग्राम में मांगते हैं, और ग्राम से भी कम में अगर लेते हैं सामान जैसे आभूषण वगैरह तो मिलीग्राम में मांगते हैं, मिलीग्राम, है ना। 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, है ना। ध्यान दो। तो उसी तरह से जब मीटर में आएगा मान 1 से कम तो सेंटीमीटर में ले जाएंगे, है ना। ध्यान दो, लेंस की क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर और फोकस दूरी निकालना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, फोकस दूरी बराबर 1/P यानी लेंस की क्षमता। और ध्यान दो, तो 1/-2 माइनस में आया 0.5 मीटर, तो 1 से कम आया तो सेंटीमीटर बना देते हैं, 100 से गुना करते हैं तो -0.5 गुने 100 तो ये हो गया सेंटीमीटर। यहाँ 5 एका 5 पर 2 जीरो में 1 पॉइंट में खत्म हो, यानी कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। ध्यान देना, पहला ऑप्शन था 50 सेंटीमीटर, माइनस छूटा अगर तो ऑप्शन वो है -100 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन है। तो लिखिए आंसर -50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखिए जिसमें आपको वो ऑप्शन भी लिखना है। लिखिए, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है, अधिकतम है मतलब सुनो, उसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जिस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। वैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक था, 2.4 कुछ था, 2.42 था, यानी हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम है। और सबसे कम अपवर्तनांक जो है वायु में था, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था। तो यहाँ हमको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा। यहाँ ध्यान देना, पहला ऑप्शन हवा है, दूसरा जल है, शीशा है, हीरा है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो ये आंसर लिख दीजिए डायरेक्ट, हीरा। हीरा लिखिए, है ना। हम लोग तारपीन तेल, फिलंट कांच, नीलम, रूबी, ये सब हम लोग देखे थे, किरोसिन तेल, सबका अपवर्तनांक देखें। लिखो अगला प्रश्न, प्रिज्म द्वारा, सब बताया हुआ है, खाली आपको बताना है, ध्यान रखो। लिखो प्रिज्म द्वारा, फिर नहीं सुनी, प्रिज्म नहीं सुनी है तब नहीं सुनेगी कहीं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म द्वारा हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि जब प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है, या वो सभी प्रकाश श्वेत प्रकाश हैं जो 7 रंगों से मिलकर बने, वो सभी प्रकाश श्वेत प्रकाश हैं जो 7 रंगों से मिलकर बने।
तो हम लोग यहाँ जो हम लोग के पास है वो श्वेत प्रकाश जो है सो सूर्य का प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, रंगों में टूटना कहते हैं। वर्ण, वर्ण माने रंग, श्याम वर्ण माने वर्ण माने रंग, है ना। जो हम लोग पढ़े थे, बेंजानी पिनाला में टूटता है, भिब ग्योर, भिब ग्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, नारंगी और लाल। ध्यान दो, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा शब्द बना है। नारंगी का क्या अर्थ होगा? क्या नारंगी का बहुत सुंदर रंग है? नारंगी का रंग बड़ा सुंदर है ना, लेकिन हिंदी में उसका मीनिंग निकालिए। नारंगी माने कोई रंग नहीं है ना। खोया, खोया किसको कहते हैं? खोवा को, खोवा, खोवा को क्या लिखते हैं? खोवा नहीं, क्या लिखा था? खोया। तो खोया माने क्या होता है? पाना की हैराना। तो क्या खोवा अगर हम दूध का बनाए हैं तो क्या हैरा गया कुछ? पाए न, लेकिन नाम क्या है? कितना उल्टा पुल्टा है। बढ़नी, बढ़नी, बढ़नी बोढ़न का क्या नाम है? तब बढ़नी बोढ़न बढ़ता रोज है, घटता रोज है, रोज घटता है, ओकर नाम रख दिया बढ़नी। उसका नाम क्या रख दिया गया? बढ़नी। पा रहे हैं, उसका नाम रख दिया खोया। बढ़िया रंग है, उसका नाम दे दिया नारंगी। तो कुछ बात शब्द उल्टा पुल्टा है। सुनो, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ऑप्शन है परावर्तन होता है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। आंसर में लिखिए वर्ण विक्षेपण। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? कौन सा लेंस है? द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी। अंग्रेजी में कहते हैं बाइफोकल लेंस। वो ऑप्शन दे सकता है, दिमाग में रखना, बाइफोकल लेंस। अगला प्रश्न लिखो 7वां। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? कौन रंग का होता है? हम लोग तो क्यों होता है सो लिखे हुए हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन और उसके अवयवी रंगों का तरंगदैर्घ्य में व्युत कर्मानुपाती संबंध होता है। अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है वायुमंडल में, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए वायुमंडल में इसका प्रकीर्णन सबसे, यहां तक कि कुहासा और धुआं में भी दूर से हमें दिखाई देता है। ये इसलिए हम खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का उपयोग करते हैं। अगला लिखो।